नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मंदिर के आसपास लगी दुकानों के कारण श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए मंदिर प्रशासन के अधिकारियों, होमगार्ड के जवानों और सुरक्षा एजेंसी के गार्ड्स ने मिलकर यह अभियान चलाया है। कार्यवाही के दौरान स्थायी दुकानदारों को सड़क पर सामान न रखने की चेतावनी दी गई है। साथ ही दुकानों के सामने खड़े वाहनों को भी हटाया गया है। इस कार्यवाही में मंदिर के उप प्रशासक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कदम से कदम अब श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। शादी के 3 साल बाद तक युवक और उसके परिवार के लोग लड़की और उसके परिवार के लोगों पर दोगुना दहेज का दबाव बनाते रहे। युवती ने महिला थाने में शिकायत भी की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग करवाई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हुई। युवती के परिजनों ने पंचायत बुलाई और मामले में निराकरण करना चाहा, लेकिन इस बीच युवती के पति ने अपने ससुर और उनके परिजनों पर पत्थर और लाठी से हमला कर दिया। इस मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन के चरक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के पिता हीरालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज का दबाव बनाकर उनकी बेटी के साथ मारपीट करते हैं। इस बात पर निराकरण करने के लिए उन्होंने पंचायत बुलाई थी, लेकिन उन्होंने बातचीत करने के बजाय मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुंडला में मैं अपनी बच्ची की शादी हुई थी, तो अपन ने सब ढांचा सब दे दिया था। जिसके बाद में उन्होंने बच्ची की मारपीट की, डबल ढांचा मांगा, फिर लेके अपने महिला थाने में रिपोर्ट डाली। फिर उन्होंने आके हमको समझौता करके फिर वापस बच्ची को अपने भेज दी महिला थाने से। तो बच्ची गई, फिर उन्होंने 15-20 दिन रखी और फिर बच्ची को मारकूट करने लग गए। वो मारकूट करने से फिर वापस उस बच्ची को बेल गए। फिर 15-20 दिन बाद में फिर वापस पंचायत ही बिठाई अपन ने कन्नावत पे। तो वहाँ पंचायत में बिठाने के लिए और मेरे भाने और मेरे को दोनों को उन्हें मारपीट की, जमाई ने और उसके भाई ने, और वो दूसरे उनके परिवार के भी थे। कैसे हमला कर दिया आपको? उनने लठ से और पत्थर से चालू किया। कितने लोग? 2 जने घायल हैं। कन्नावत, हाँ, उन्हेल के पास में, उन्हेल थाना लगता है, वहाँ पे हुआ सर। वकील पिता सिद्धू लाल जी और उनके भाई का नाम है संतोष पिता सिद्धू लाल जी, पिता सिद्धू जी और संतोष पिता सिद्धू जी, और उनके बड़ा अंकल भी था 1000 रुपये। वो बच्ची से डबल दहेज मांगने की कोशिश पे सर। हाँ। कितने टाइम पहले शादी हुई थी? ये 3 साल हो गए सर। हाँ, जब से परेशान कर रहे हैं, तो हमने क्यों भाई बैठ के फैसला कर लो, नहीं हो तुम नहीं रखो तो बच्ची को दूसरी जगह देते हैं। अभी 23-24 साल की उम्र है सर। हाँ, तो अब 24 साल तक बच्ची को मैं रखूँ, कहाँ पे रखूँ? हाँ, तो ऐसा परेशान कर रहे, वो बैठ भी नहीं रहे पंचायती, और पंचायती बैठने गए तो मारपीट करने लग गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरालाल जी, धुलमऊ। कहाँ पर रिपोर्ट लिखी? अपन ने उन्हेल पे थाने लगता है, वो कन्नावत से, तो वहाँ लिखवाई थी। और पहले अपन ने महिला थाने। आयोजकों ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर महिलाओं और बेटियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुहिम है। इस निःशुल्क कार्यशाला का शुभारंभ कल सुबह ठीक 10 बजे पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में होगा। इस शिविर में अधिक से अधिक महिलाओं और बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कल और परसों शाम 5 से 7 बजे के बीच टावर चौक पर एक विशेष फ्लैश मॉब का आयोजन भी किया जाएगा। अब तक इस आत्मरक्षा शिविर के लिए 100 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। प्रशिक्षण में बेटियों को लाठी और तलवार चलाने जैसे पारंपरिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे स्वयं की रक्षा करने में सक्षम हो सकें। यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क है और इसका समय सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा और यह बेटियों की उपस्थिति तक जारी रहेगा। उज्जैन से यह एक महत्वपूर्ण खबर है जो निश्चित रूप से शहर की महिलाओं को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चूँकि 15 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर कल दिनांक 17 मई से 31 मई तक जारी रहेगा और ये महिलाओं और बेटियों के लिए मैं कहूँगी एक बहुत ही बड़ी और पहली मुहिम है जो शुरू होने वाली है। तो मैं चाहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, बेटियां इस कार्यशाला का लाभ लेते हुए हमारे साथ जुड़े। कल सुबह 10 बजे ये सामुदायिक भवन जो पुलिस लाइन में है वहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ है, जहाँ पर आदरणीय कलावती यादव दीदी जी और आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय आईजी साहब, आदरणीय आरआई साहब और मेरी गुरुमा, ये सभी वहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम में और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां जुड़े, इस हेतु हम लोग टावर चौक पर फ्लैश मॉब आयोजित कर रहे हैं जो कल और परसों शाम 5 से 7 के बीच में होने जा रहा है। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की उपस्थिति मेरे लिए प्रार्थनीय है। किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होती है?
यहाँ पर अब तक में लगभग 100 के ऊपर रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं और प्रशिक्षण लठ चलाना, तलवार चलाना बहुत बेटियों को आता होगा, पर हम कोशिश करेंगे कि उनके हाथ ही एक लठ और एक तलवार का रूप धारण कर लें। जी पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई पैसे कुछ चार्ज नहीं है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। इसका समय रहेगा सुबह 8 बजे से और 9, साढ़े 9, 10 तक जितने भी घंटे हम लोग इसको कर पाएँ, जब तक बेटियां उपस्थित हो पाएँ तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपसे संपर्क करने के लिए मुझसे संपर्क करने के लिए एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर मुझे बोलना है। आपका नाम? मेरा नंबर बोलूं? नाम चूँकि मैं हूँ डॉक्टर खुशबू पंचाल, पूरा उज्जैन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मध्य प्रदेश का आशीर्वाद प्राप्त है, आप सभी मुझे जानते हैं, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। घायल तुषार वर्मा ने बताया कि वह रतलाम जिले का रहने वाला है और पान बिहार क्षेत्र में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया था। वे लोग खाना खाकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार को कुछ नुकसान हुआ, जिसके लिए कार चालक ने ट्रैक्टर चालक से स्क्रैच के पैसे मांगे, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने स्क्रैच के पैसे देने से इनकार कर दिया और उल्टा ग्रामीणों को बुलाकर कार सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। घायलों ने घटिया थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में जब पीड़ित परिवार थाने में शिकायत दर्ज करवाने गया तो वहां पर आने पुलिस ने उनकी शिकायत करने के बजाय उनसे ही वहां से जाने को कह दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित परिवार के लोगों की शिकायत दर्ज नहीं करने पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। रतलाम से आए थे पान बिहार, वहाँ कार्यक्रम था, तो फिर खाना वाना खा के जा रहे थे उज्जैन, तो हमारे ट्रैक्टर वाले ने गाड़ी में अड़ा दी थी, तो स्क्रैच वगैरह आ गया था ज़्यादा गाड़ी में, तो उसको मोलने के लिए उतरे गाड़ी से, तो उसको भाग रहा था, तो उसको उतारा भी है कि खर्चा वर्चा करवाओ गाड़ी में या फिर पैसे दे दूँ। तो उसके साथ वाला कोई दूसरा आया, उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो ट्रैक्टर वाला बोला कि इन्होंने मुझे मारा। फिर बाद में पूरे 10-15 जन गाँव आ गए, पूरा इटाली सब मारने लग गए और मुझे कड़े से मारा और मेरे मामा जी के पीछे तलवार लेके दौड़े। कितने लोग मारे? 3-4 जने। ये पान बिहार बात, वो गाड़ी पे स्क्रैच आ गया था हमारी गाड़ी पे, तो हम बोलने के लिए रुके कि भैया खर्चा करवा दो गाड़ी का या फिर पैसे दे दो, बस इस बात के लिए कि उन्होंने मारा। हम कार्यक्रम में गए थे मौसर में, मौसर था नुक्ता। क्या नाम है आपका? तुषार वर्मा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई थी? हैं? रिपोर्ट कहाँ पे लिखाई? रिपोर्ट कहाँ लिखाई? घटिया में लिखाई, चौकी पान बिहार। मृतक छात्रा का नाम नैनिका शर्मा है और वह चंदेश्वरी गांव की रहने वाली थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आत्महत्या के और भी कारणों की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छात्रा को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। वहीं परिजनों ने इस पूरे मामले में मीडिया से दूरी बनाए रखी। पुलिस और परिजनों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन और नई नवेली खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।